इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, नए नाम पर पुरानी बहस छिड़ चुकी है, लेकिन इस दरमियान पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंडिया में G20 सरबराही इजलास के मौके पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की जानिब से इशाइये के लिए भेजे गए दावतनामे पर तहरीर अल्फाज के बायस एक नया सियासी तनाज़ा छिड़ चुका है। सरकारी दावतनामे में रिवायती तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसके बाद इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने दावा किया कि बीजेपी की हुकूमत मुल्क के नाम के तौर पर लफ्ज़ इंडिया का इस्तेमाल बंद करने जा रही है और अब वो इस मुल्क को सिर्फ भारत कहने का इरादा रखती है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इन इल्जामात पर मरकजी हुकूमत या सदर के दफ्तर की तरफ से कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दरअसल इंडिया और भारत की बहस उन्हीं दिनों शुरू हो गई थी जब बीजेपी इत्तेहाद के खिलाफ इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने 2 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों का एक बड़ा इत्तेहाद बना लिया था और इसे इंडिया का नाम दिया था। 9 सितंबर को सदर की तरफ से मुनक्कद किए जाने वाले इशाइया नई तामीर होने वाली इमारत भारत मंडपम में दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस दावतनामे के वायरल होने के बाद एक तरफ अगर अपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ हुक्मरान जमात के रहनुमाओं का कहना है कि भारत नाम का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये भी आइन का एक हिस्सा है। इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया दैट इज भारत है, ये हमारे आइन में है। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इसे पढ़ें। जब आप भारत कहते हैं तो उसके साथ एक मतलब, एक मफहूम उभरता है और मेरे ख्याल से वो हमारे आइन में भी झलकता है। याद रहे कि इंडिया की आइन की किताब की इब्तिदा इन अल्फाज से होती है कि इंडिया दैट इज भारत। अपोजिशन कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जय राम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मोदी तारीख के साथ छेड़छाड़ जारी रख सकते हैं और इंडिया को तकसीम करना जारी रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। आखिरकार इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों का मकसद क्या है? ये भारत है। हम आहंगी, दोस्ती, मुफाहमत और एतमाद पैदा करें। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत बमुकाबला इंडिया तनाज़े पर बीजेपी लीडरों ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। मरकजी वजीर राजीव चंदर ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्हें हर चीज़ से मसला है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक भारत का रहने वाला हूँ। मेरे मुल्क का नाम भारत है और हमेशा भारत रहेगा। अगर कांग्रेस को इससे कोई मसला है तो उन्हें इलाज कराना चाहिए। दूसरी जानिब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुशील मोदी ने कहा कि आइन में भारत और इंडिया दोनों हैं। अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या एतराज है? हम भारत माता की जय कहते हैं, न कि इंडिया माता की जय कहते हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मैं ये मुहिम नहीं चला रहा हूँ, पूरा मुल्क ये चाहता है। ये मुतालबा मुल्क के हर कोने से आ रहा है। हमारे RSS के सरसिंह चालक ने भी भारत का लफ्ज इस्तेमाल करने की अपील की है। मुल्क के नाम के तौर पर इंडिया इस्तेमाल किया जाए या भारत। सोशल मीडिया इस मामले पर 2 हिस्सों में बटा नजर आता है। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये मुल्क 140 करोड़ लोगों का है। ये मुल्क किसी एक पार्टी का नहीं। फर्ज करें कि कल इंडिया इत्तेहाद अपना नाम बदल कर भारत रख लिया, तो क्या बीजेपी भारत का नाम भी बदल देंगे? फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? उन्होंने मजीद कहा कि ये क्या मजाक है? हमारा मुल्क हजारों साल पुराना है। इसका नाम सिर्फ इसलिए बदला जा रहा है कि इंडिया नाम का अपोजिशन अलायंस बना। बीजेपी को लगता है कि ऐसा करने से इंडिया अलायंस के कुछ वोट कम होंगे और ये तो मुल्क के साथ गद्दारी है। सोशल मीडिया पर जारी इस बहस में एक तीसरा पहलू उस वक्त आया जब इंडियन शहरियों ने ये गैर मुसद्दका रिपोर्ट शेयर करना शुरू की, जिसमें कहा गया कि अगर भारत इंडिया लफ्ज के इस्तेमाल को अपने लिए ख़त्म करता है तो पाकिस्तान इसको अपना लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के कौम परस्तों का एक अरसे से ये दावा रहा है कि दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर उनके यहाँ बहता है, तो इस पर उनका हक है। और इस पहलू पर बहुत सी मीम्स भी बनाई जा रही हैं। पिन स्टार नामी सारिफ ने लिखा कि अगर इंडिया का नाम भारत हो जाता है और पाकिस्तान का नाम इंडिया, तो फिर आप इंडिया जिंदाबाद कहने के लिए जेल जा सकते हैं। ये मुबाहिसा सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया तक महदूद है और इंडिया या पाकिस्तान की जानिब से इस पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।